तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, आज 11 अगस्त आज के दिन बीटीसी बीएड विवाद का फैसला आने वाला था। तो आज फैसला आ चुका है, जजेस ने अपना फैसला दे दिया है और ये बीटीसी के फेवर में गया है, जिसमें से बीएड वालों को आउट कर दिया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि बीएड वाले ये बोल रहे हैं कि जब इनको आउट ही करना था तो फिर हमें एलिजिबल क्यों किया गया था। सही बात है फ्रेंड्स। जैसे कि जब आप कोई भी डिग्री करते हैं, एक समय में सिर्फ बीटीसी किया जा रहा था। उसके बाद जब सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आई तो उसके बाद बीएड लोगों ने करना चालू कर दिया। और वैसे भी ये रहता है कि जब हम बीएड करते हैं तो हमारे पास मल्टीपल चॉइसेस भी होती है। तो अब ये है कि हमने जब बाहर कर दिया तो अब हम क्या करें, क्योंकि अभी रिसेंट में सारी वैकेंसीज एक लाइन से जो केवीएस है, केवीएस में भी बीएड वालों ने भी बहुत सारा बहुत ज्यादा लोगों ने फॉर्म भरा था। उसके अलावा अभी बिहार शिक्षक भर्ती है, उसमें भी काफी सारे लोगों ने फॉर्म डाला है। और अभी DSSS का उसकी भी तैयारी बहुत सारे लोग कर रहे थे। तो जो भी वैकेंसी सारी है उनकी तैयारी में लगे हुए थे बीएड वाले भी। लेकिन अब क्या, अब तो उन्हें बाहर कर दिया गया है। तो अब उनको क्या करना चाहिए फ्रेंड्स। ये सारी चीजें जो है, चुनावी माहौल आता है। अब 2013 में इन्हें अलाउ कर लिया गया था, लेकिन अब उन्हें फिर बाहर कर दिया गया है। फिर कभी कुछ होगा तो फिर से उन्हें अलाउ कर लेंगे। लेकिन ये चीज है कि सबसे बड़ी चीज है जो सुप्रीम कोर्ट, वैसे तो ये राजस्थान हाईकोर्ट का जो हाईकोर्ट का फैसला था कि जो प्राइमरी की वैकेंसी है, प्राइमरी में से बीएड वालों को बाहर निकाला जाए, क्योंकि बीटीसी वाले या बीएसटीसी वाले वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में एलिजिबल हो पाते हैं। उन्हें अपर क्लासेस में वैसे भी मौका नहीं मिल पाता है। लेकिन जो बीएड है वो प्राइमरी में आकर उनकी भी सीट ले लेते हैं। तो एक तरह से प्राइमरी जो बीटीसी वाले हैं उनको ही कम उनकी नियुक्ति हो पाती है। इस वजह से ये हाईकोर्ट में इसका लोगों ने एक केस डाला था। जो बीटीसी वाले बच्चे उन्होंने केस डाला था, तो इसमें हाईकोर्ट ने तो इस पे अपनी वो दे दिया था, अपना जजमेंट दे दिया था कि हाँ बीएड वालों को बाहर करना है। लेकिन ये फिर सुप्रीम कोर्ट के पास ये गया केस। उसके बाद उन्होंने अब फाइनली 5 साल के बाद अपना फैसला सुनाया है कि अब फाइनली बीएड वालों को प्राइमरी में से बाहर कर दिया जा रहा है। और फ्रेंड्स, इसके अलावा जो है गजट अभी आना बाकी है। ऑफिशियल इसका गजट आ जाएगा तो फिर इसके बाद पूरी तरह बीएड वालों को बाहर कर ही दिया गया है। लेकिन गजट आने पर, ऑफिशियल गजट आ जाने के बाद कंफर्म हो जाएगा। लेकिन फिर इसके बाद अभी बीएड वालों को क्या करना चाहिए, अब उनके पास क्या ऑप्शंस हैं। तो फ्रेंड्स, आप जब बीएड वाले हैं तो उनको किसकी तैयारी करनी चाहिए और किसको छोड़ना चाहिए। तो उनके पास टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड, जूनियर, ईएमआरएस, इसके अलावा जब डीईओ की भर्ती आती है, अभी देखा आपने पिछले साल गई है, तो इनकी वैकेंसीज में ये लोग एलिजिबल हो पाते हैं। वैसे भी जो बीएड की जो डिग्री है वो है ही अपर क्लासेस के लिए, वो प्राइमरी के लिए नहीं होती। प्राइमरी के लिए बीएड की जगह पे डीएड या फिर डीएलएड होता है। तो ये प्राइमरी के लिए होता है, बाकी ये जो होता है ये अपर क्लासेस के लिए होता है। वैसे तो सरकार को खुद ही अलाउ नहीं करना चाहिए था शुरू से ही बीएड वालों को प्राइमरी में, लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं। फिलहाल तो इसकी तैयारी आपको करनी चाहिए। अभी ईएमआरएस की वैकेंसी आई हुई है। आपकी टीजीटी, पीजीटी भी किसी न किसी स्टेट में चल ही रही है, वो चाहे छत्तीसगढ़ हो, झारखंड हो। और अभी ईएमआरएस में भी टीजीटी, पीजीटी वैकेंसी आई हुई है। अभी आपका एमपी में भी टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी चल रही है। तो इस तरह से आपके पास ये मल्टीपल चॉइसेस है। अब आपको किसको छोड़ देना चाहिए। तो आपको केवीएस की पीआरटी में देखिए फ्रेंड्स, इसके जो केवीएस वालों ने 2 तरह के रिजल्ट बनाए थे। तो फ्रेंड्स, जो केवीएस पीआरटी है इसके लिए 2 तरह के रिजल्ट बनाए गए थे। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। एक है ओनली बीटीसी के लिए, एक था बीटीसी और बीएड वालों के लिए। तो ये इसका रिजल्ट था। इसका रिजल्ट ही बीटीसी बीएड विवाद की वजह से रुका हुआ था। लेकिन अब फाइनली ये हो गया है कि आपने देखा, अभी बहुत सारे लोगों ने जो आंसर की चैलेंज की थी उनके भी रिफंड आने लगे हैं। अब इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाएगा, तो आप इसकी भी तैयारी में लग जाइए। साथ ही साथ अभी DSSS भी आने वाली है, तो इसमें भी जो पीआरटी की वैकेंसी है उससे बीएड वाले आउट हो चुके हैं। अब यूपी टेट भी आने वाला है। तो यूपी टेट का जो फर्स्ट पेपर है उसकी तैयारी वो आपको छोड़ना पड़ेगा। सुपर टेट भी आप भूल जाइए। और सीटेट है, उसमें भी फर्स्ट पेपर जो है वो आप लोग उसकी भी तैयारी छोड़ दीजिए। तो इतनी चीजों को अभी आप फिलहाल में छोड़ दीजिए। लेकिन केवीएस में भी टीजीटी, पीजीटी की वैकेंसी आती है, तो आप उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। बाकी सीटेट का जो सेकंड पेपर है
सेकंड पेपर है उसकी आप तैयारी जरूर कीजिए। अभी आप लोग सीटेट वालों का पेपर होने वाला है, वो यही बोल रहे हैं कि अब हमें पेपर दे या ना दे, क्योंकि हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है प्राइमरी से अब। लेकिन फ्रेंड्स आपको सेकंड पेपर जरूर देने जाना चाहिए, क्योंकि केवीएस में या फिर किसी में भी आपको अपर क्लासेस के लिए सेकंड पेपर पास करना जरूरी होगा। अब ये सारी चीजें होने के साथ साथ अब सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार शिक्षक भर्ती। मैंने आपको अपने एक वीडियो में बताया था कि बिहार शिक्षक भर्ती में भी ये बीटीसी बीएड विवाद पर ही अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इन लोगों ने जो अपीयरिंग वाले हैं उनको अलाउ कर दिया था, चाहे वो बीटीसी चाहे वो बीएड वाले अपीयरिंग वाले हो, चाहे सीटेट अपीयरिंग वाले हो, सबको इन लोगों ने अलाउ कर दिया था। लेकिन अब क्या, अब इनको वैसे तो ये तो खुद ही उल्टी सीधी चीजें कर रहे हैं। पहले तो इन्होंने शिक्षक भर्ती दे दी, उसके बाद एस्टेट लेकर आ रहे हैं, जो कि इनको पहले एस्टेट करा देना था, ताकि उसकी वजह से कम बीएड वाले हैं वो तो एलिजिबल हो पाते। लेकिन नहीं, उन्होंने बहुत सारे बच्चे इसमें भी बहुत सारे लोग आउट हो जाएंगे, क्योंकि काफी बीएड वालों ने भरा है। तो ये बिहार शिक्षक भर्ती में भी अब हो सकता है कि जो पीआरटी में ही सबसे ज्यादा वैकेंसीज थी और सबसे ज्यादा सीट भी थी, और जो उसमें एक तरह से अभी जो 75% वाला, जिसमें 75% सीट्स को भरने की बात थी, कि जिसमें भी कम हो, चाहे वो पदों की संख्या हो, चाहे कैंडिडेट्स की संख्या हो, जो भी संख्या कम होगी उसमें हम जो 75% सीट है उसको फिल करेंगे। फ्रेंड्स जो अब ये है बिहार शिक्षक भर्ती, उसमें जो बीएड वाले हैं अब वो बाहर हो जाएंगे, तो उसमें भी काफी सारी सीट्स खाली हो जाएगी। जो लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म डाला है, तो उसमें बहुत सारे बीएड वाले स्टूडेंट्स हैं, तो अब वो भी बाहर हो जाएंगे। तो उनका यही है कि इनको पहले तो बिहार शिक्षक भर्ती में बीपीएससी को ये करना चाहिए था कि उनको भी एक नोटिस जारी कर देना चाहिए था कि जब इसकी बीटीसी बीएड विवाद पर कुछ फैसला आता है उसके बाद हम आप लोगों को अलाउ करेंगे, नहीं तो आप लोगों को भी अलाउ नहीं करेंगे, तब तक आप फॉर्म डाल सकते हैं। ये चीज होने वाली थी, जो मैं आपको अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। लेकिन अब तो यहाँ से भी आउट हो चुके हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी वैकेंसी अभी इसी वक्त बिहार में ही है। तो अब इस तरह से इसी वजह से जो बीएड वाले हैं उनका मॉरल पूरी तरीके से डाउन हो चुका है, क्या वो क्या करे क्या नहीं करे। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको यही बोलूंगी कि वैसे भी जो बीटीसी होता है वो सिर्फ प्राइमरी में ही अलाउ होता है, एलिजिबल हो पाते हैं, वो लोग अपर क्लासेस के लिए फाइट नहीं कर पाते हैं। तो एक तरह से बीटीसी वालों के फेवर में ये चीजें करके बहुत सही किया गया है। लेकिन आप लोगों के पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, आप इसकी तैयारी करें। और किसी भी फ्रेंड्स वैसे भी जब कोई चीज होती है तो आपको जब अलाउ किया गया था तो आप खुश थे, लेकिन अब नहीं अलाउ किया गया है तो आप नाखुश है। ऐसा मत कीजिए, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहें। फिलहाल फ्रेंड्स मुझे आपको आज यही सारी चीजें बतानी थी। बीएड वाले हताश ना हो, और जो उनके पास मल्टीपल चॉइसेस है उनकी तैयारी करें। और आने वाली वीडियो में जो भी अपडेट्स होंगी मैं उससे बताती रहूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।